क्या जीवन रहा है मुख्तार अंसारी का, वो भी आपको जानना चाहिए। मुख्तार अंसारी की दबंगई और मुख्तार अंसारी की गुंडई ये छोटे शब्द हैं। जराइम की दुनिया का इतना बड़ा नाम कि उसके गैंग 191 को सबसे खतरनाक गैंग हाई कोर्ट ने कहा था। देखिए रिपोर्ट। साठ से ज्यादा मुकदमे, मर्डर, किडनैपिंग, उगाही के केस, 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, क्रिमिनल, बाहुबली, रॉबिनहुड, माफिया, डॉन। यही पहचान थी बदमाश से माननीय बने मुख्तार अंसारी की। क्राइम की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम था मुख्तार अंसारी। कभी उत्तर प्रदेश में इस नाम की तूती बोलती थी। लोग मुख्तार के नाम से थर थर कांपते थे। पूर्वांचल में मुख्तार के दबदबे और खौफ की न जाने कितनी कहानियां सुनी और सुनाई जाती रही। एक पीढ़ी इन कहानियों को सुनते सुनते ही बड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी के रसूख और बाहुबल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके इलाके में उसकी इजाजत के बिना कोई काम नहीं होता था, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी। 30 जून 1963 यही वो तारीख है जब गाजीपुर के यूसुफपुर में सुभानुल्लाह अंसारी के घर मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था। तब घर वालों ने शायद ही सोचा होगा कि ये लड़का आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम बन जाएगा और लोग उसके नाम से कांपेंगे। 1980 के बाद मुख्तार अंसारी क्राइम की दुनिया में उभरता हुआ नाम बना। 1990 का दौर आते आते मुख्तार गुनाह की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। 1995 में मुख्तार ने बीएचयू में छात्र संघ के जरिए सियासत में एंट्री ली और वो 1996 में विधायक भी बन गया। धीरे धीरे अंसारी का दबदबा राजनीति में लगातार बढ़ रहा था, साथ ही बढ़ रही थी उसकी ताकत। इस दौरान मुख्तार पर कई संगीन आरोप लगे। मर्डर से लेकर किडनैपिंग तक के केस चले, जिसके बाद उसे सजा भी हुई। 2005 से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को एक ही कोर्ट से 2 बार उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। इस रिपोर्ट में आपने मुख्तार के उन दिनों की कई तस्वीरें देखी जब वो अपना ये पूरा माफिया तंत्र चलाता था, लेकिन अब आपको मुख्तार की बेबसी की तस्वीरें भी दिखाते हैं। कहते हैं वक्त सबसे बलवान होता है। कभी यूपी में मुख्तार की तूती बोलती थी, वही मुख्तार इतना मजबूर और बेबस नजर आया कि लगता ही नहीं था कि ये वही मुख्तार है। 2005 से जेल में बंद मुख्तार के मजबूत हालात समय के साथ साथ खराब होते गए। कभी वो व्हील चेयर पर नजर आया, कभी पुलिस वैन में। कोर्ट में पेशी के लिए आया मुख्तार बूढ़ा और कमजोर भी दिखाई दिया। मुख्तार के पोस्टमार्टम की कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, जैसा हमने आपको बताया। पुलिस कर रही है रूट क्लियरेंस का इंतजार। कभी भी शव लेकर गाजीपुर निकल सकती है पुलिस। 2 एसपी और 2 डीएसपी और एसएचओ काफिले के साथ मौजूद रहेंगे। पीएसी की एक टीम भी काफिले के साथ मौजूद रहेगी। पीएसी की एक टीम, 2 डीएसपी और एसएचओ काफिले के साथ रहेंगे। और ये सब जाहिर है मामले की सेंसिटिविटी देखते हुए, लंबा रूट देखते हुए किया जा रहा है। और इस बीच मौत से पहले मुख्तार की आखिरी कॉल का भी बहुत जिक्र है। मुख्तार ने मौत से पहले जो कहा, यहां सुनिए नवभारत पर मुख्तार के एक एक शब्द। मुख्तार ने मौत से पहले बेटे और बहू से, छोटे बेटे और बड़ी बहू से बात की थी और उस दौरान उसने क्या क्या कहा था, क्या ऐसा जो आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए टाइम्स नाउ नवभारत पर। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ ताकि हम उठ हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के।
हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे। थोड़ा ट्रांसक्रिप्ट गड़बड़ था। वो तस्वीर रखे हो क्या नहीं कह रहा था मुख्तार उस समय। वो ये कह रहा था कि अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी होगी तो जिंदा मिलेंगे, वरना रूह जो है वो जिस्म से अलग हो जाएगी। कृष्णानंद राय हत्याकांड का ऑडियो टेप वायरल हो गया है। हत्याकांड के वक्त की बातचीत का ऑडियो टेप है ये। हत्याकांड की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा था मुख्तार, और ऑडियो टेप में मुख्तार ने सारे राज खोले हैं। कृष्णानंद राय पर एक तरफा गोलियां चलाई गईं। 29 नवंबर 2005 का ऑडियो टेप सामने आया है। वो भैया एक कोई जमीन नहीं, इसमें रिजवान भाई से वहाँ बातचीत की वजह हुई, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, दूसरे बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे, हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी। अभी यहाँ पर वो हो गया है, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। अच्छा, हाँ ये सुनने में आया है। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ काट ली ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, रख रहे, बात होगी। और मुख्तार की मौत पर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मुख्तार के परिजन जहां मातम में डूबे हुए हैं, वहां कृष्णानंद राय का परिवार खुशियां मना रहा है। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम के बाद विसरा सुरक्षित रखा गया है। आज ही गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किए जाने की पहले बात की जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि इसमें विलंब हो जाएगा, पहुंचते पहुंचते शव को काफी देर हो जाएगी, तो अब कल नमाज के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार के शव को। और इस सब के बीच मुख्तार के जनाजे में अब्बास अंसारी के शामिल होने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। मुख्तार के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली है राहत। अब्बास अंसारी की अर्जी पर नहीं हुई सुनवाई। आज नहीं बैठी एमपी एमएलए बेंच। जस्टिस समित की बेंच को ट्रांसफर किया गया है। यह मामला जस्टिस समित का दूसरे बेंच का मामला सुनने से इनकार सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है मुख्तार का परिवार। मुख्तार की मौत के बाद योगी का पहला बयान। मुख्यमंत्री योगी बोले यूपी में सब सेफ है। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। आज प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई अराजकता नहीं है। अयोध्या धाम में आप देख रहे होंगे, और काशी में काशी